और जैसलमेर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। इंडो पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास 2 शव मिलने के मामले में अपडेट मिला है। अपडेट ये है कि दोनों शवों के पास से मिले हैं पाकिस्तानी नागरिकता के आईडी कार्ड। इसके अलावा आईडी कार्ड के अनुसार दोनों ही नाबालिग हैं, दोनों ही माइनर हैं। नाम इनका है, लड़के का नाम है रवि कुमार और नाबालिग लड़की का नाम है शांति बाई। प्यास से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। तो ये अपडेट इस मामले में आपको हम दे रहे हैं। और एंगल क्योंकि कई सामने आ रहे हैं, एक एंगल ये भी निकल रहा है कि नाबालिग लड़की का पहनावा हिंदू नजर आ रहा है। तो सवाल अब यह है कि क्या ये पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी है या पाकिस्तानी है। इन तमाम एंगल से जांच चल रही है। तो सर क्या कुछ पूरा मसला है, कल शाम क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और कैसे सूचना? देखिए कल सुबह 11 बजे के आसपास शिवनाथ सिंह राजपूत नाम के एक युवक ने तनोट थाने में सूचना दी थी कि एक युवक और युवती की लाश बॉर्डर के नजदीक पड़ी है। वहाँ पर पुलिस पहुंची, एफएसएल टीम और एमओबी की टीम पहुंची है, बीएसएफ के अधिकारी भी पहुंचे और इस प्रकरण में हमने मर्ग दर्ज कर ली है। दोनों के पास से एक पाकिस्तानी सिम अलॉन्ग विद सैमसंग मोबाइल मिला है और उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी आईडी भी मिली है। कैसे वो वहाँ पहुंचे उस संदर्भ में विस्तृत अनुसंधान जारी है। सर बताया जा रहा है बीएसएफ, एफआरओ ऑफिस और तमाम लोग सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई है, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है? पोस्टमार्टम भी अब होना है। देखिए बोर्ड से हम पोस्टमार्टम कराएंगे और सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोग इस प्रकरण की अनुसंधान कर रहे हैं और सभी एजेंसी से हमें कोऑर्डिनेशन मिल रहा है। डीआईजी बीएसएफ भी मौके पर पहुंचे हैं। कल हमारे डिप्टी एसपी मौके पर जाके आए थे और सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस मामले के तह तक जाएं, किस तरह से वो लोग वहाँ पहुंचे। प्रथम दृष्टि से डेट ऑफ कॉज क्या लग रहा है? देखिए जो युवक है उसके पास में एक जरीकेन, पानी की जरीकेन पड़ी हुई थी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो क्योंकि इलाका काफी दुर्गम है और बारिश अभी 2-3 दिन पहले ही हुई है और डेड बॉडी काफी पुरानी, हो सकता हो कि पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन मौत हुई। बाकी विस्तृत जो है कॉज ऑफ डेथ वो पोस्टमार्टम से पता है। सर एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा, इन लोगों के पास पाकिस्तानी जिस तरह आईडीज मिली है, सिम कार्ड भी मिला है, तो क्या अंदेशा लगाया जा रहा है? एफआरओ ऑफिस ने भी जो है वो मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि वो जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई नाम या पाक प्रस्तापित होने की अभी तक सूचना नहीं। देखिए एफआरओ ऑफिस और बीएसएफ से हमें पूरा कोऑर्डिनेशन मिल रहा है और हम लोग एक्टिवली इस अनुसंधान में जुटे हैं और जैसे पूरी जानकारी प्राप्त होगी आपको बताएं। देखिए उनसे भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि हम लोग रिश्तेदार या कोई जानकार व्यक्ति है तो उसके बारे में। देखिए इस विषय को लेकर लगातार अनुसंधान जारी है और इस बीच कुछ कह पाना जो है वो भी जल्दबाजी होगा। हालांकि सरहद के इलाके में डेड बॉडीज मिलना एक संवेदनशील मामला और इस मामले को लेकर लगातार जांच जारी है। एसपी सुधीर चौधरी का कहना है कि इसमें तमाम एजेंसी कोऑर्डिनेट कर काम कर रही है और जल्द इस पर कोई खुलासा होने की उम्मीद है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। और चलिए बात कर लेते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की, क्योंकि डॉक्टर की हड़ताल का 11वां दिन है जो लगातार जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पैरेलल ओपीडी लगाई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि मरीजों को परेशानी हो, इसलिए पैरेलल ओपीडी की पहल की गई है। दावा ये किया जा रहा है कि इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल कूलर में करंट आने से डॉक्टर की मौत हुई थी। इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स जिनकी हड़ताल लगातार जारी है। ये हड़ताल आज 11वां दिन है और प्रशासन हमारी बातें नहीं सुन रहा है। उनकी आंखों में पर्दा डला हुआ है, कानों में पर्दा है, तो हम नहीं चाहते मरीजों को कोई परेशानी हो। इसी को देखते हुए जैसा कि हमने कहा था, हमने एक पैरेलल ओपीडी, समांतर ओपीडी शुरू करी है, जिसमें जो भी मरीज आ रहे हैं हमें उपचार दे रहे हैं, जो भी उनकी ज़रूरत के लिए जांचें हैं वो लिख रहे हैं, जिससे मरीजों को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और हॉस्टल में क्या सुधार अभी तक? हॉस्टल में अभी भी कोई सुधार नहीं है। अभी भी हमारा जो कल जो बड़ी में हमारा जो हॉस्टल है वहाँ पे करंट आया, जो कि हमने इनको लिखित में दिया। और इसके अलावा हमारे 2 दिन पहले छत गिरी है, गर्ल्स हॉस्टल में छत गिर रही है। 3 दिन पहले दिलशाद हॉस्टल में वापस वाटर कूलर में और दीवारों में करंट आया है। तो आप देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल अभी भी कोई सुधार नहीं है। बच्चे बहुत ही भयमुक्त हैं और काफ़ी बच्चे तो अब हॉस्टल छोड़ भी चुके हैं और जो बच्चे रह रहे हैं वो पानी पीने के लिए भी बाहर से कैंपर मंगा रहे हैं। और सहयोगी संजय व्यास का रुख कर लेते हैं, इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। संजय, ये हमने बयान सुना अभी, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से बयान दिया गया, कह रहे हैं कि ये घटना सामने के आने के बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया व्यवस्था में, अभी भी करंट आ रहा है और कह रहे हैं छत गिरने की घटना भी सामने आई है। इस पर क्या कह रहा है अस्पताल प्रशासन और इस हड़ताल को लेकर क्या अपडेट है? जी मैं बता दूं आपको कि आज 11वां दिन हड़ताल का है और रेजिडेंट डॉक्टर जो उन्होंने पैरेलल ओपीडी भी चालू करी है, जिससे कि जो मरीज आ रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ उनको दवाई वगैरह लिखी जा सके और हो सके उतने बीमार व्यक्तियों और उनके परिजनों को
एक सहयोग दे सके, ये एक इन्होंने एक पहल करी है। इसी के चलते मैं बताऊं कि लगातार जिस तरह से हॉस्टल में घटना हो रही है, कभी किसी हॉस्टल के वाटर कूलर में चौथे फ्लोर पे करंट आ रहा है, कभी छठे फ्लोर पे करंट आ रहा है, दीवार में करंट आ रहा है, किसी के बाथरूम के छत गिर रही है, और कल ही बड़ी के किसी हॉस्टल के अंदर भी एक छत दीवार की गिरी तो उससे मलबा गिरा। तो इसके चलते इनका कहना है कि प्रशासन पहले पुख्ता इन सब हॉस्टलों की व्यवस्थाएं करे, और जो अभी जो रेजिडेंट डॉक्टर है जहां रह रहे हैं वो भय में रह रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो जाए इसका कोई नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले जब ये छत गिरी थी उसी समय 5 से 7 सेकंड पहले ही उस बाथरूम के अंदर से जो रेजिडेंट डॉक्टर है वहां से निकले थे। तो इसके चलते इनका कहना है कि कम से कम इनका मेंटेनेंस प्रॉपर हो, करंट नहीं आवे। जो रेजिडेंट हैं वो यो नहीं है कि वो भी आम आदमी है और लोगों की सेवा करते हैं, तो उसके चलते उनकी जो व्यवस्था है उनको पूरा अच्छी तरह से देखा जाए, और उनको जो व्यवस्थाएं जो उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि वो उनको भय नहीं रहे कि वो वहां रहे तो ये कहीं करंट आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो इससे वो मुक्त होना चाहते हैं। और इसी के चलते ये 11वां दिन है, और डॉक्टर रवि शर्मा को जो कह सकते हैं कि उनको एक इंसाफ दिलाने के लिए लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका संजय, तमाम डिटेल्स देने के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एसीबी का एक्शन सामने आया है। जयपुर एसीबी की टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में एएसपी नाम है जगराम मीणा, जिसे गिरफ्तार किया था। एएसपी के ठिकाने से करीब 50 लाख की रकम बरामद की गई थी। एएसपी की गाड़ी से 9,35,000 की नकदी, घर से 39,50,000 का कैश बरामद किया गया। एएसपी के घर से करोड़ों के प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। एसीबी के डीजी ने एएसपी को कार्य मुक्त कर दिया है। जांच के दौरान खुलासा ये हुआ है कि एएसपी जगराम मीणा पुलिस, खनन और परिवहन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से वसूली करता था। झालावाड़ से ट्रांसफर के बाद भी एएसपी वसूली करता था। आरोपी के मुताबिक महंगी शराब का वो शौकीन है। आरोपी ने घर पर मिनी बार बना रखा था। घर से महंगी और विदेशी ब्रांडेड शराब की 85 बोतलें बरामद हुई है। साथ ही पुलिस को आबकारी एक्ट में मामला दर्ज करने के लिए कहा गया है। रिश्वतखोर एएसपी 2 महीने से विजिलेंस विंग के रडार पर था।